गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। इस मानसून सीजन में हुई इतने लोगों की मौत, 1265 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में इस साल भी मानसून ने कहर बरपाया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने से 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोग अभी भी लापता है। मौसम और अन्य हादसों में अब तक 271 लोगों की जान चली गई है, जबकि 423 लोग घायल हुए हैं। घाट यमुना सेतु जल्द शुरू होने की उम्मीद। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर बना है बांध। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर यमुना नदी पर भीमावाला नाव घाट में बने 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल पर जल्द यातायात शुरू होने की उम्मीद जगी है। 4 वर्षों से निर्माणाधीन योजना का अधिकतर काम हो चुका है। हिमाचल की तरफ निजी भूमि का अप्रोच रोड के लिए अधिग्रहण नहीं हो सका है। अब हिमाचल सरकार की तरफ से करीब 85 लाख बजट का प्रावधान है। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। सरिता देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, नई दिल्ली में नवाजी जाएंगी हिमाचल की टीचर। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरिता देवी अनुदेशिका स्विंग टेक्नोलॉजी राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 हेतु देश भर से कुल 16 शिक्षकों को चयनित किया गया है। इस पुरस्कार में बिलासपुर जिला के झंडूता के फगो गांव की सरिता देवी को योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक पदक दिया जाएगा। यह पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में दिया जाएगा। आर्थिक बदहाली के बीच आई खुशखबरी। हिमाचल में आर्थिक बदहाली के बीच राहत की खबर आई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले हिमाचल का जीएसटी कलेक्शन इस बार ज़्यादा रहा है। जीएसटी उगाही में हिमाचल ने बड़ी छलांग लगाई है। पिछले साल अगस्त माह के मुकाबले इस बार 29% का उछाल देखने को मिला है। बीते साल अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 725 करोड़ था, जो अब बढ़कर 827 करोड़ तक पहुंच गया है। पंजाब में अगस्त के जीएसटी कलेक्शन में महज 7% की ही बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर का जीएसटी कलेक्शन 9% रहा है, जबकि हरियाणा का कलेक्शन 12% पर ही सिमट गया है। उत्तराखंड के जीएसटी कलेक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकार के सबसे बड़े कमाऊपुत आबकारी कराधान विभाग से राहत की यह खबर उस समय आई है जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम सत्तापक्ष के विधायकों और अध्यक्ष उपाध्यक्षों ने आर्थिक बदहाली के कारण अपना वेतन छोड़ने का फैसला किया। हिमाचल में जीएसटी की इस बढ़ोतरी का असर सितंबर माह में भी देखने को मिल सकता है। प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं। हिमाचल प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस 15 से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाएगी। इस विशेष अभियान में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर पुलिस वाहनों का चालान करने के साथ वाहन को जब्त तक कर सकती है। यातायात, पर्यटक और रेलवे पुलिस के डीआईजी गुरदेव चंद शर्मा ने प्रदेश के एसपी को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। बीते 24 अगस्त को प्रदेश सचिवालय में उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की 4थी बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया। बैठक में चिंता जाहिर की गई कि ध्वनि प्रदूषण से प्रदेश के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। खाते में सैलरी और पेंशन नहीं आई तो विधानसभा में हंगामा कर सकता है विपक्ष। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत पर विधानसभा में आज टकराव हो सकता है। इसकी वजह बनेगी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन। यदि आज भी सैलरी और पेंशन को लेकर मैसेज नहीं आया तो विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है।
सत्र आज दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगा, इसलिए इससे पहले सैलरी और पेंशन को लेकर स्थिति भी साफ हो जाएगी। कांग्रेस के 3 विधायकों केवल सिंह पठानिया, भवानी पठानिया और चंद्रशेखर ने नियम 130 के तहत आर्थिक स्थिति पर चर्चा पहले ही मांग रखी है। ऐसे में विपक्षी दल भी आर्थिक स्थिति को लेकर नोटिस दे सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुक्खू से पूछा सवाल, हालात ठीक तो क्यों रुकी है भर्तियां। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की खूब किरकिरी करवा रहे हैं। एक दिन विधानसभा के अंदर कहते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि प्रदेश की आर्थिक हालात ठीक है, फिर कहते हैं कि हम प्रदेश की आर्थिक हालत सही कर रहे हैं। कभी कहते थे कि श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे। तो क्या मुख्यमंत्री ने सदन में भी झूठ बोलकर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया? मुख्यमंत्री समेत सरकार के मंत्री सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ। सदन में कहते हैं कि सीपीएस मंत्री और विधायक 2 महीने का वेतन रोककर तीसरे महीने में एक साथ लेंगे, लेकिन उसी शाम को पता चलता है कि मुख्यमंत्री अपने करीबी मित्र का मानदेय 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1,30,000 कर देते हैं। हास्यास्पद यह है कि सरकार में बैठे बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। 10 का नहीं 12 माह का मिले मानदेय, जल्द मांगी राहत। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में लगाए गए मल्टीटास्क वर्करों ने केवल 10 माह का ही मानदेय मिलने पर आपत्ति जताई है। मल्टीटास्क वर्कर ने प्रदेश सरकार से यह मामला उठाया है। उन्हें छुट्टियों का मानदेय भी नहीं मिल रहा है। उन्हें महंगाई के इस दौर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग की मल्टीटास्क वर्कर यूनियन के अध्यक्ष राकेश शर्मा का कहना है कि दूसरे विभागों में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों को 12 महीने का वेतन दिया जाता है, जबकि स्कूलों में तैनात मल्टीटास्क वर्करों को 2 महीने पड़ने वाली छुट्टियों का वेतन न देकर केवल 10 महीने ही मानदेय दिया जाता है। कहा, शिक्षा विभाग में ज्यादातर गरीब परिवारों के विधवा और दिव्यांग ही मल्टीटास्क वर्कर भर्ती किए गए हैं। इन्हें जब स्कूल में छुट्टियां पड़ जाती हैं तो मानदेय ही नहीं दिया जाता है। बस और मेट्रो में चलेगा एचआरटीसी का नया कार्ड, शॉपिंग भी कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश एनसीएमसी यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। 5 सितंबर से एचआरटीसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एनसीएमसी कार सेवा शुरू करने जा रहा है। इस कार से यात्री एचआरटीसी बसों के अलावा दिल्ली और बेंगलुरु में मेट्रो के किराए का भुगतान कर सकेंगे। इतना ही नहीं, रिटेल खरीदारी के लिए भी यह कार्ड इस्तेमाल किया जा सकेगा। देश विदेश से हिमाचल आने वाले सैलानियों को इस सेवा का बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की देश के सभी राज्य परिवहन उपक्रमों में एनसीएमसी कार सेवा शुरू करने की योजना है। कर्मचारी दिवाली तक डीए एरियर को सहमत। हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों ने राज्य सरकार के सामने मांगों का पिटारा खोल दिया है और इस बीच मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 2 माह का समय भी दिया गया है। दरअसल कर्मचारियों ने अपनी सबसे बड़ी मांग डी और एरियर के लिए दिवाली तक इंतजार का फैसला किया है। राज्य सरकार को अब नवंबर माह में कर्मचारियों को डी और एरियर का भुगतान करना होगा। महासंघ का कहना है कि दिवाली तक कर्मचारियों को डी और एरियर दोनों का भुगतान होना चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके। साथ ही लंबी चौड़ी मांगों की सूची तैयार की गई है और इस सूची को जल्द ही राज्य सरकार के सुपर्द किया जाएगा। कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से ही 9,200 करोड़ रुपए की एनपीएस राशि को वापस लेने की भी बात कही है। प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने आम सभा में इन मुद्दों पर चर्चा की है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।